हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी और 10th क्लास की पढ़ाई है, थोड़ा फास्ट आपको चलना पड़ेगा क्योंकि मिड टर्म के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए और फिर फाइनल टर्म के लिए भी चाहिए, इसलिए आपको डबल डबल कोर्स को रिवीजन करने की ज़रूरत है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोअम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ये पोअम जो है एंड इट इज़ रिटन बाय ऑगडेन नैश। ये पोअम एक ह्यूमरस पोअम है, व्यंग से भरी हुई पोअम है। और साथ साथ ये बता दूं कि ये पोअम जो है वो एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड जो होता है वो एक स्टोरी होती है जो कि पोअम की फॉर्म में लिखी हुई होती है और इसके अंदर एक टाइप का सॉन्ग होता है, इसमें एक स्टोरी छुपी हुई होती है। और जो बैलेड होता है वो करेज और हीरोइज्म से भरा हुआ होता है। ये इसके स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। और बैलेड जो है वो वर्बल एक स्टोरी होती है जो कि वर्बली जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती है, जिससे कि करेज और हीरोइज्म के एग्जाम्पल जो है हमें पढ़ने और सुनने को मिल जाएं। नाउ ये जो स्टोरी है, ये जो पोअम है द टेल का मीनिंग स्टोरी। कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन आपको पता है क्या होता है? ड्रैगन जो है एक लार्ज एनिमल होता है और बिल्कुल जिसे आप पर वाला सांप भी कह सकते हैं। और एक लार्ज एनिमल होता है जिसके विंग्स होते हैं और जो कि फायर को जो है मुंह से जो है वो उगल सकता है या मुंह के अंदर ले सकता है। ठीक है, ओके। ना ये जो पोअम है इसकी बहुत छोटी सी एक समरी बता रही हूँ कि इसमें एक दैट देयर इज़ अ गर्ल एंड हुज नेम वाज बेलिंडा। बेलिंडा एक नाम की एक लड़की है इस पोअम में। ये पूरी स्टोरी ही चलती है ये। और 4 पेट्स हैं उसके, 4 पालतू जानवर हैं। अ ब्लैक किटन, काले रंग का किटन बिल्ली का बच्चा, ग्रे माउस और भूरे रंग का चूहा और पीले रंग का डॉग एंड ए कावर्ड ड्रैगन। और ड्रैगन है, पर वाला सांप है जो कि बिल्कुल कायर है। ठीक है, तो पोइट जो है वो डिस्क्राइब करता है पोइट क्या कहता है कि ये तीनों के तीनों तो ब्रेव हैं। वो खुद भी अपने आप को महसूस करते हैं अलॉन्ग विद बेलिंडा। और वो 3 जो पैट्स हैं ड्रैगन को छोड़कर, वे तीनों कहते हैं कि हम बहुत ब्रेव हैं। लेकिन बट द एंटायर सिचुएशन चेंजेस व्हेन द पैरेट अटैक्स बेलिंडाज हाउस। पूरी सिचुएशन जो है बदल जाती है जब पायरेट कौन होता है? समुद्री लुटेरे बेलिंडा के घर पर आक्रमण करते हैं। और तब क्या होता है? ड्रैगन जो कि सभी लोग उसको क्या समझते हैं? बिल्कुल कावर्ड है, कायर है, लेकिन वो हर एक को बचाता है और सभी उसे थैंक करते हैं, सभी उसे धन्यवाद करते हैं। तो इस पोअम का जो मैसेज है वो क्या है? इसका मैसेज है कि हर एक के अंदर अपनी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी जो है वो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी अपीयरेंस से हमें जज नहीं करना चाहिए। Everyone has his own qualities and capabilities and we should not judge them on the basis of their appearance. We should not underestimate anyone. हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने से निचला नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर ये खासियत नहीं है या इसके अंदर ये खासियत नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी ने टाइमली एक्शन लिया है, टाइमली एक्शन का मतलब क्या कि जब किसी काम की, जब किसी बात की ज़रूरत है और वो चीज़ उस समय हो तो वो प्रेज़वर्दी होती है। टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज प्रेज़वर्दी। ओके, तो यहाँ पर कैसे जो है वो बचाता है कस्टर्ड ड्रैगन जो कि कायर माना जा रहा है, वो कैसे बचाता है बेलिंडा को और उसके तीनों पेट्स को। नाउ इस पोअम के अंदर बता दूं बहुत सारे रिपीटिशन और एलिट्रेशन ही भरा हुआ है। रिपीटिशन रिपीटिशन क्या होता है? जब कोई वर्ड बार बार एक सेम वर्ड आता है। मैंने एलिट्रेशन एक अलग चीज़ है। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है जब कोई कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है तो वो एलिट्रेशन होता है, किसी वर्ड की रिपीटिशन होती है तो वो
रिपीटिशन होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर हैं और अलग अलग भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इनके पोएटिक डिवाइसेस का एक अलग से वीडियो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ साथ साथ चलते चलते मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताती रहूँगी, लेकिन एक अलग से वीडियो भी इसका फॉर्म होगा जिससे कि आपको जो है वो सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आ जाए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय Ogden Nash. Now, this poem is written in the style of a ballad. ये पोम एक बैलेड के स्टाइल में लिखी हुई है। A song और पोम एक गाना या कविता that tells a story। एक गाना या कविता बैलेड होती है, गाना होता है, कविता होती है जो कि कहानी कहती है। You must be familiar with ballads that narrate टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज़म। और तुम्हें परिचित होना चाहिए बैलेड से जो कि कहानियाँ कहते हैं करेज साहस की और हीरोइज़म साहस की, और जस्ट लाइक हीरो इस टाइप की कहानियों को, बहादुरी की कहानियों को कहती हैं। दिस पोम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो व्यंग से भरा हुआ बैलेड है ये पैरोडी के नज़दीक है। पैरोडी क्या होती है? पैरोडी होती है हम किसी गाने को जो है थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, ठीक है, तो वो पैरोडी होती है कि कोई जो ओरिजिनल गाने के जो लिरिक्स होते हैं उनको थोड़ा तोड़ मोड़ देते हैं, उनकी जगह अपने ही वो शब्द रख देते हैं, उन्हें पैरोडी कहा जाता है। नाउ रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसके रिदम देखिए पोम के अंदर, क्योंकि सॉन्ग टाइप है ये। नाउ देखिए, यस नाउ बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा रहती है एक छोटे से सफ़ेद घर में। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और एक काले रंग के बिल्ली के, छोटे से काले रंग के बिल्ली के साथ। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीला कुत्ता। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी। और वो लाल रंग की गाड़ी कौन है? वास्तव में छोटी सी लाल रंग की गाड़ी है। एंड अ रियोलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और सच्चाई में वास्तव में रियलियो और ट्रूलियो ये पोम के अंदर यूज़ किए हुए ऐसे फ़नी वर्ड्स हैं, और इनका मीनिंग रियली एंड ट्रूली है इसका मीनिंग। और वास्तव में सच में ये जो छोटी सी लाल गाड़ी है ये कौन है? छोटा सा पालतू ड्रैगन। ड्रैगन मैंने आपको क्या बताया? ड्रैगन इज़ अ लार्ज एनिमल विद विंग्स विच कैन ब्रेथ फायर, जो कि आग को उगल सकता है, परदार सांप जिसे कहते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो हम पोएटिक डिवाइस को जस्टिफाई करते हैं हम राइमिंग स्कीम। हाउस माउस, वैगन ड्रैगन, तो हाउस और माउस की एक जैसी साउंड ए, माउस ए, वैगन बी और बी। थ्रू आउट पूरी पोअम के अंदर ए बी बी राइमिंग स्कीम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूरी इतनी लंबी चौड़ी पोअम है, उस पूरी पोअम के अंदर ए बी राइमिंग स्कीम को जस्टिफाई किया हुआ है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ड आया लिटिल, ये रहा, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाए, ये रहा एक लिटिल वर्ड, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रहा लिटिल वर्ड, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, पहले हमने राइमिंग स्कीम में जस्टिफाई कर ली। ये देखिए यहाँ पे आ गया, एक तो आ गया, ये रहा लिटिल वर्ड, उसके बाद ये रहा लिटिल वर्ड, ये रहा एंड ये और ये। तो यहाँ पर एक ही पोम के अंदर कितने 6 टाइम्स, तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिपीटिशन। ओके बेटा, बार बार मैं इसको पोएटिक डिवाइस को नहीं बताऊंगी, थोड़ा पोम को एक्सप्लेन करने में मतलब कहने का मतलब ये है कि जब सेम वर्ड आता है तो वो रिपीटिशन होता है, और आपको राइमिंग स्कीम ऑलरेडी बता दी है मैंने। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा रहती है एक छोटे से सफ़ेद घर में। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से काले बिल्ली के बच्चे के साथ। और उसके साथ कौन कौन रहता है? छोटा भूरा चूहा, छोटा पीला कुत्ता, और एक छोटी लाल रंग की गाड़ी। और वास्तव में सच में वो लाल रंग की गाड़ी कौन है? एक ड्रैगन है, परों वाला सांप है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, और छोटे काले बिल्ली बच्चे का नाम है इंक। लिटिल ग्रे माउस का नाम है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। ये यहाँ पर शी कौन है? शी है बेलिंडा। यस नाउ यहाँ पर शी कौन है? शी रेफर्स टू बेलिंडा, और बेलिंडा ने उसका नाम रखा है ब्लिंक।
एंड द लिटिल येलो डॉग, और छोटा पीला कुत्ता, वो शार्प एज मस्टर्ड, वो बहुत ही तेज़ है, मस्टर्ड उसका नाम रखा हुआ है, बहुत ही शार्प है, एज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड आपको पता है कि टेबल होता है जो कि तीखा टेस्ट होता है, और वो उतना ही शार्प है जैसे कि मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन पर वाला सांप है ना वो कायर है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा उसको क्या कहकर बुलाती है, बेलिंडा उसे बुलाती है कस्टर्ड कहकर बुलाती है। अगेन यहाँ 3 बार लिटिल लिटिल आ गया। ओके बेटा, यहाँ देखिए 3 बार वर्ड लिटिल लिटिल आ गया, लिटिल लिटिल लिटिल, अगेन रिपीटिशन, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, और काले रंग के बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, छोटे भूरे चूहे का नाम ब्लिंक है, छोटे पीले कुत्ते का नाम मस्टर्ड है, और ड्रैगन जो कि कायर है उसका नाम कस्टर्ड है। नाउ अगेन राइमिंग स्कीम AABB। नाउ कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसकी अपीयरेंस, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी अपीयरेंस, कस्टर्ड की जो अपीयरेंस है वो कैसी है। कस्टर्ड जो है एक ड्रैगन है, परों वाला सांप है, हार्ड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े तीखे दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स क्या होते हैं, हम बालों को नोकदार बना लेते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए किसी भी जानवर के शरीर पर, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे ही जो बने होते हैं ना, ये स्पाइक्स होते हैं। ओके, मैं आपको पिक्चर में भी शो कर रही हूँ स्पाइक्स क्या होते हैं। और स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उस ड्रैगन के ऊपर, ड्रैगन पूरा ये देख सकते हैं पिक्चर में, और ड्रैगन के ऊपर स्पाइक्स बने हैं, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे, स्पाइक्स के नीचे जो है वो स्केल्स बने हुए हैं, ये देखिए इस जो है स्केल्स बने हुए हैं, चमड़ी उसकी इस तरह से बनी हुई है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुंह इतना बड़ा है जैसे आग की जगह। चिमनी फॉर अ नोज, नाक ऐसी है जैसे कि चिमनी, आपको पता है बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो हैं वो लगी हुई होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर ये रही चिमनी और इनमें से धुआं निकलता है। ओके, नाउ यस नाउ, और माउथ उसका कैसा है, बड़ी आग की, और बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस नाउ, यहाँ देख सकते हैं आप, लाइक जो है यहाँ पर क्या है, सिमिली है। ओके, लाइक क्या हुई यहाँ पर, सिमिली। ओके, सिमिली का मतलब है उसके मुंह की कंपैरिजन किससे की है, फायर प्लेस से। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक जो है उसकी कैसी है, चिमनी, उसकी नाक, यहाँ पर ये मेटाफर है बेटा, क्योंकि नाक को सीधा चिमनी कह करके बुलाया गया है। नाउ एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स क्या होते हैं, चाकू, छुरे, धारदार कोई चीज़, और जो उसके टोज हैं, पैरों के, पैर जो हैं उसके जो नाखून हैं वो धारदार हैं, चाकुओं की जैसे धार है। नाउ दोबारा देखिए, कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड एक परों वाला सांप है जिसके बड़े बड़े तीखे दांत हैं। स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के सबसे ऊपर, पीठ पर बने हैं स्पाइक्स, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और स्पाइक्स के नीचे बने हैं स्केल्स, उसकी चमड़ी जो है वो ऐसी है। एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुँह आग जलाने वाली जगह जितना है। चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नाक चिमनी जैसी है, और वास्तव में, सच में उसके जो पैरों के जो नाखून हैं वो डैगर, धारदार छुरे की तरह, चाकुओं की तरह है। ओके, तो उसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत बुरी है, उसकी जो अपीयरेंस है ना वो अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है कस्टर्ड की अपीयरेंस। नाउ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। नाउ यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एज ब्रेव एज, यहाँ सिमिली, जहाँ पर भी एज आ जाता है वो बेटा सिमली होती है, लाइक आ जाता है सिमली होती है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी बहादुर है, बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल क्या होता है, आपने देखा होगा, बैरल ना एक इस तरह का बर्तन होता है, ठीक है, इस तरह का बहुत बड़ा सा बर्तन होता है, और ये लकड़ी के यहाँ पर ऐसे लगे हुए होते हैं ये, ठीक है, ये बैरल इस टाइप का बर्तन होता है, और ये बर्तन जो है बहुत बड़ा होता है, लिक्विड को कंटेन करता है, लिक्विड को कंटेन करने के लिए आता है, बहुत बड़ा टिन, जार या कुछ भी आप कह लें, तो ये इतना बड़ा बर्तन होता है जिसमें लिक्विड रखा जाता है। और ये बेलिंडा जो है उतनी बहादुर है जैसे कि एक बैरल, जितने बैरल के अंदर भालू भर जाते हैं और जितने भालू बहादुर होते हैं ना, इसमें भरे हुए भालू बहादुर होते हैं, उतनी ही बेलिंडा बहादुर है। सिमिली,
एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं। चेस्ड का मीनिंग यहाँ पे हुआ फॉलो करना, वो लॉयंस का, बहुत सारे शेरों का पीछा करते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतार करके उन्हें आते हैं। और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो शेरों का पीछा करते हैं और उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतार कर आते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड उतना बहादुर है जैसे कि एक चीता गुस्से में। रेज का मीनिंग होता है एंगर, ओके कि एक चीता जब गुस्से में आ जाता है जितना बहादुर हो सकता है, मस्टर्ड उतना ही बहादुर है। नाउ ये भी यहाँ पर एज ब्रेव एज बेटा सिमली है, ये भी सिमली है और ये भी सिमली है, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, ये एक अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति क्या होती है? हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब, अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं। बढ़ा चढ़ा करके एक चीज़ का वर्णन जब हम करते हैं तो वहाँ पर होती है हाइपरबली, HYPERBOLE, अतिशयोक्ति जिसे हिंदी में हम कहते हैं। नाउ अगेन, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा उतनी बहादुर है जैसे कि भालुओं से भरा हुआ बैरल। और इंक और ब्लिंक पीछा करते हैं शेरों का, सीढ़ियों से नीचे तक उन्हें धकेल कर आते हैं। मस्टर्ड उतना बहादुर है जैसे कि गुस्से में एक चीता, लेकिन कस्टर्ड जो है क्राइड फॉर अ नाइस सेफ प्लेस, और कस्टर्ड एक कायर है जो कि एक बहुत ही सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है, एक आरामदायक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। यहाँ फिर अगेन एक चीज़, कस्टर्ड और क्राइड के अंदर है एलिट्रेशन, ओके। एलिट्रेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर किस किस की रिपीटिशन है? सी और सी की, है ना। तो यहाँ पर ये रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट की, जहाँ वर्ड की रिपीटिशन वो रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन एलिट्रेशन। नाउ देखिए, आइए, बेलिंडा टिकल्ड हिम, यहाँ पर ये जो हिम है ये है कस्टर्ड। टिकल्ड का मीनिंग होता है गुदगुदी करना। बेलिंडा अपने कस्टर्ड को गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसको बड़ी बेदर्दी से, बहुत बुरी तरीके से, और उसको तेज तेज गुदगुदी करती थी बेलिंडा। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, परसीवल। क्या होता है परसीवल? जो है बेटा, एक परसीवल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर लैक्ड करेज, जिसके अंदर करेज क्या, साहस का की कमी होती है ना। परसीवल एक व्यक्ति है जिसके बारे में अभी बताती हूँ आपको, और उसकी अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो परसीवल एक व्यक्ति था जो कि इलिटरेट व्यक्ति था, अज्ञानी व्यक्ति था, जिसके अंदर ही लैक्ड एवरीथिंग, उसके अंदर बहुत चीज़ों की कमी थी, लेकिन वह राजा का, किंग का नाइट बनना चाहता था, बहादुर सैनिक बनना चाहता था। जब कोई खासियत नहीं है तुम्हारे में तो तुम कैसे बन जाओगे? तो यहाँ पर परसीवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इलिटरेट है, जिसकी अपीयरेंस बहुत बुरी लगती है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है, लेकिन वो राजा का एक मुख्य जो है वो बहादुर सिपाही बनना चाहता है, ठीक है। और लेकिन उसकी बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ड्रैगन को परसीवल कहकर बुलाया, क्योंकि उसकी अपीयरेंस भी अच्छी नहीं है और उसमें करेज भी नहीं है। नाउ इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, और रूडली का मतलब बड़े बुरी तरह से, बैडली, उसको परसीवल कहकर बुलाते थे। They all sat laughing in the little red wagon. वे सब के सब, यहाँ पर दे कौन है? दे रेफर्स टू, यहाँ पर दे है, दे रेफर्स टू इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड। ये तीनों के तीनों जो है वो यहाँ पर कौन है? दे हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। मैंने शुरू में बताया रेड वैगन क्या है, लाल रंग की गाड़ी कौन है? लाल रंग की गाड़ी है कस्टर्ड द ड्रैगन। और वे सब के सब हंसते थे, उस छोटे से लाल ड्रैगन पर बैठते थे, एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। और वो बैठते थे सच में, बहुत ही ज़्यादा वास्तव में, एक कावर्डली एक कायर ड्रैगन के ऊपर बैठते थे और हंसते थे, और उसके ऊपर बैठ करके बड़ा एंजॉय करते थे। नाउ
बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसे गुदगुदी करती थी, बुरी तरह गुदगुदी करती थी ड्रैगन को। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको परसीवल कहकर बुलाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियोलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और वे सभी के सभी हंसते थे एक छोटी सी लाल गाड़ी पर बैठकर। छोटी सी लाल गाड़ी है जो कि कायर ड्रैगन है। नाउ बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा गिगल्ड का मीनिंग होता है बेटा बुरी तरह से, मूर्खों की तरह से हंसना, और इतनी बुरी तरह से हंसना कि बिल्कुल बेवकूफ़ लगना या सिली इडियट लगना, और किसी की भी ऐसी चीज़ को देख के हंसना और बुरी तरह हंसते ही जाना, ठीक है। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतनी बुरी तरह से हंसती थी जब तक कि पूरा घर नहीं हिल जाता था। भाई किसी के हंसने से घर हिल जाता है क्या? नहीं, ये बढ़ा चढ़ा करके डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, तो जब भी बढ़ा चढ़ा कर डिस्क्रिप्शन किया हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगा? हाइपरबली। ओके, हाइपरबली, BOLE, इसके प्रोनाउंसिएशन बली ही है। ओके, तो बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, और बेलिंडा इतनी बुरी तरह हंसती थी जब तक कि पूरा घर ना हिल जाए। ये शी और एस की रिपीटिशन एलिट्रेशन है। नाउ एंड ब्लिंक सैड वीक। वीक का मीनिंग क्या होता है? और यहाँ पर जो ब्लिंक है वो कहता था वीक। वीक का मतलब होता है इट इज़ अ साउंड मेड बाय माउस, जो कि चूहा जो आवाज़ करता है उसे वीक कहते हैं। और ब्लिंक कहता था वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ये जो वीक की आवाज़ है ये हंसने की, चूहे की हंसने की आवाज़ को वीक कहा जाता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड बड़ी बुरी तरह से कस्टर्ड की उम्र पूछा करते थे। वो कहते थे कि तू क्या छोटा बच्चा है जो कि तेरे को एक पिंजरा हम तेरे को दे दें। When कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड जब भी रो रो कर चिल्लाता था एक कंफर्टेबल सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था, तभी वे सब के सब बुरी तरह से उसकी इस बात को सुनकर के हंसते थे और उसकी उम्र को पूछते थे। अगेन नाउ बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतनी बुरी तरह मूर्खों की तरह हंसती थी जब तक कि पूरा घर ना हिल जाता। एंड इंक एंड ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक जो है वह भी हंसता था, वीक उसकी आवाज़ है हंसने की। इंक एंड मस्टर्ड रोडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड बुरी तरह उसकी उम्र पूछते थे जब कस्टर्ड कहता था मुझे एक सुरक्षित और कंफर्टेबल पिंजरा चाहिए। सडनली, यस, यहाँ पर सडनली अगेन, ये क्या है? रिपीटिशन। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड, दैट इज अनप्लेजेंट। अचानक दे हियर रेफर्स टू, दे यहाँ पर कौन है? बेलिंडा, उसके पेट्स। उन सब ने क्या सुनी? एक बुरी सी आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और मस्टर्ड जो है, जो कि डॉग है, वह गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन सब ने चारों ओर देखा कि ये नेस्टी आवाज़ कहाँ से आई। म्यूविच क्राइड इंक। म्यूविच क्या होता है? बिल्ली के रोने की आवाज़। और इंक जो थी वो रोने लगी, छोटा सा बिल्ली का बच्चा रोने लगा। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ने हैरानी से कहा ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और पायरेट जो है जंगली जहाजी लुटेरा, समुद्री लुटेरा जो है चढ़ आया था इन द विंडा इज विंडो, क्योंकि राइमिंग स्कीम में फिट करने के लिए साउंड अराउंड बेलिंडा विंडा, राइमिंग स्कीम में फिट करने के लिए जो पोइट है दैट ही और शी इज़ फ्री टू यूज़ एनी वर्ड। जो पोइट होते हैं बेटा वो फ्री होते हैं अपनी राइमिंग स्कीम में वर्ड को फिट करने के लिए, वो फ्री होते हैं कोई भी वर्ड को यूज़ करें। ओके, नाउ अगेन सडनली दे हर्ड आ नेस्टी साउंड। अचानक उन सब ने, बेलिंडा और उसके पेट्स ने सुनी एक बुरी सी आवाज़, अ बैड एंड नेस्टी एंड अनप्लेजेंट वॉइस। और मस्टर्ड गुर्राया, और सारे के सारे चारों ओर देखने लगे। म्यूविच क्राइड इंक, और बिल्ली का छोटा सा बच्चा रोने लगा। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा हैरान होकर ओह कहने लगी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पर समुद्री लुटेरा आ गया था, क्लिम्बिंग इन द विंडो, जो कि खिड़की पर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, और बंदूक उसके उल्टे हाथ में थी, बंदूक उसके सीधे हाथ में थी।
Now, and he held in his teeth a cutlass bright. cutlass bright क्या होती है? एक छोटी सी तलवार, और वो तलवार जो होती है उसके किनारे जो है बेटा कर्व शेप में मुड़े हुए होते हैं. ये यू कैन पीपल कैन सी इन द पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हैं कटलास ब्राइट क्या होती है. एंड ही हेल्ड, ही है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर? ही, पायरेट. ओके, यहाँ पर ही कौन है? पायरेट. ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. उसने एक चमकीली तलवार अपने दांतों में पकड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों हाथों में तो बंदूकें थी. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी. वन लेग वॉज वुड. ये बहुत ही अजीब बात है, उसका एक पैर लकड़ी का था. एक पैर लकड़ी का था नहीं, एक पैर टूटा हुआ था. उसने बैसाखी, अपने एक पैर को, बैसाखी स्टिक अपने एक पैर की जगह यूज़ की हुई थी. बैसाखी आपको मालूम है, जिनका एक पैर खराब होता है, दोनों पैर खराब होते हैं, तो बैसाखी लेकर के, क्रचेस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उन्हें लेकर चलते हैं. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि वुड क्रचेस किसे कहते हैं. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. और ये तो साफ था पायरेट को देखकर कि मेंट नो गुड का मतलब उसका इरादा ज़रा भी अच्छा नहीं था. नाउ अगेन, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. पिस्तौल, बंदूक उसके उल्टे हाथ में, पिस्तौल उसके सीधे हाथ में. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसने अपने दांतों में पकड़ी हुई थी अ कटलास ब्राइट, एक बहुत धारदार मुड़ी हुई तलवार. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी. वन लेग वॉज वुड, एक पैर लकड़ी का था. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. और ये तो साफ था कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं थे. बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई. पेल्ड इज डिजीज्ड येलो, जो कि बीमारी वाला पीला होता है. डर गई. शी वॉज अफ्रेड, शी वॉज फ्राइटेंड, शी वॉज नर्वस. बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. और बेलिंडा चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, अगेन हेल्प हेल्प, यहाँ पर रिपीटिशन है. बट मस्टर्ड फ्लैड विथ टेरिफाइड येल्प. लेकिन मस्टर्ड जो था, फ्लैड का मतलब होता है सर पे पैर रख के दौड़ जाना, और तेजी से रोते हुए. टेरिफाइड येल्प का मतलब भयानक तरीके से रोते हुए. मस्टर्ड नाम का जो डॉग था वह तो सर पे पैर रख के भाग गया. क्यों भाग गया? पायरेट को देखते हुए डर के. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और जो इंक था वो ट्रिकल डाउन, दौड़ता हुआ नीचे की ओर चला गया और घर के नीचे स्टोर हाउस में छुप गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस हॉलेड. और छोटा सा जो चूहा था जिसका नाम था ब्लिंक, और वो बड़ी ही सिस्टमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली का मीनिंग प्लानिंग, बड़ी योजना के साथ वह नीचे अपने माउस चूहे के अपने उसमें बिल में जाकर घुस गया. अगेन, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, वह सहायता सहायता चिल्लाने लगी. बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प. और जो मस्टर्ड नाम का डॉग था वह भयानक आवाज़ से रोता हुआ सरपट दौड़ गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और इंक जो है वह ट्रिकल डाउन, वह नीचे की ओर दौड़ गया, घर के नीचे हिस्से में, आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड नीचे दौड़ गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा सा ब्लिंक चूहा स्ट्रेटेजिकली, बड़ी योजना के तहत अपने बिल के अंदर जाकर के छुप गया. नाउ बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कूद कर आया आगे कौन? कस्टर्ड. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. और स्नॉटिंग का मतलब था नाक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लेना, सांस बाहर अंदर करना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लेना. यहाँ पर बेटा आप कह सकते हैं लाइक लगा हुआ सिमली है यहाँ पे, ठीक है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन. और अपनी पूंछ को पटकने लगा जैसे डंजन क्या होता है? लोहे की काल कोठरी. अ सेल होता है. डंजन का मीनिंग होता है एक ओल्ड अंडरग्राउंड प्रिजन, नीचे बनाया हुआ तहखाना जो कि लोहे की, जहाँ पर हर चीज़ लोहे की बनी हुई है. और क्या होता है? क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन. और अपनी पूंछ को पटकता है जैसे लोहे की चीज़ें, लोहे की काल कोठरी में तेज तेज आवाज़ आती है. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक. क्लैटर एंड क्लैंक बेटा अगेन यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है. और क्लैटर और क्लैंक होता है लोहे के बजने की आवाज़. क्लैटर और क्लैंक क्या होता है? जब हम लोहे की किसी चीज़ को किसी चीज़ पर बजाते हैं तो उसे क्लैटर क्लैंक कहते हैं. एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम. जैंगलिंग स्क्विरम का मतलब होता है साउंड ऑफ अ
हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, जो कि हार्ड ऑब्जेक्ट बहुत ही सख्त चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, तो वो अपनी पूंछ जैसे पटकता है तो बहुत तेज तेज ऐसा लगता है लोहे की चीज़ें एक दूसरे पर पटकी जा रही हैं और वो आवाज़ आती है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन क्या होता है बेटा? लाइक, यहाँ पर अगेन लाइक आ गया है, तो यहाँ पर दोबारा ये क्या है? सिमली। रॉबिन क्या होता है? रॉबिन यू कैन सी इन द पिक्चर, रॉबिन एक पक्षी होता है जो कि कीड़ों को खाता है। ओके, वॉर्म क्या होता है? कीड़ा। एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वह पायरेट पर, समुद्री लुटेरे पर झपट पड़ा जैसे कि रॉबिन नाम का पक्षी कीड़े को खाने के लिए झपटता है। द पायरेट गेप्ड, गेप्ड का मतलब होता है मुंह खोलना। गेप्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा ये। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, पायरेट मुंह खोलकर, गेप्ड मीनिंग दैट ही वॉज फुल ऑफ सरप्राइज, पायरेट हैरानी से भर गया और बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर हैरानी से भर गया, उसका हैरानी से मुंह खुला रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन क्या होता है? छोटी सी सुराही ही होती है। मटका और सुराही देखी है ना आपने? सुराही होता है जिसकी गर्दन लंबी होती है, मिट्टी की बनी चीज़ें होती हैं। ग्रॉग क्या है? सम काइंड ऑफ वाइन। गल्प का मतलब निगलना, और वह निगल गया एक शराब पॉकेट, अपने पॉकेट के अंदर रखी सुराही में से थोड़ी सी शराब को निगल गया। शराब निगलने का क्या मतलब है? क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था उसे देखकर, और शराब जैसे ही उसने निगली उसे लगा कि उसे थोड़ी ताकत और आ जाएगी ना। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो गोलियां जो थी ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। हिम यहाँ पर कौन है बेटा? यहाँ पर जो हिम है वो है पायरेट। गॉबल्ड का मीनिंग क्या होता है? निगलना, और कस्टर्ड उसको निगल गया एवरी बिट, थोड़ा थोड़ा करके। एवरी बिट का मतलब थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड जो था वो उसको, पायरेट को निगल गया। अगेन ना देखिए, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर हैरानी से मुंह खुला रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने निगल ली थोड़ी सी शराब, अपने पॉकेट में रखी हुई सुराही में से थोड़ी सी शराब उसने निगल ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां दागी, एंड दे डिड नॉट हिट, लेकिन दोनों ही गोलियां नहीं लगीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको, पायरेट को निगल गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा इतनी खुश हुई, एम्ब्रेस्ड का मीनिंग होता है गले लगाना। बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और छोटा सा पीला जो कुत्ता है जिसका नाम मस्टर्ड है वो ड्रैगन को चाटने लगा। क्यों चाटने लगा? बिकॉज ही वॉज थैंकफुल, क्योंकि कस्टर्ड ने सबकी जान बचाई थी। नो वन मॉर्न फॉर द पायरेट विक्टिम, और पायरेट जो डेथ जिसको मिल गई थी, विक्टिम जो कि शिकार बन गया था कस्टर्ड का, किसी ने भी, मॉर्न का मीनिंग होता है उसके लिए दुख प्रकट नहीं किया, है ना, क्योंकि पायरेट भी उन लोगों से सब लूटने आया था, इसलिए उसके मरने पर किसी ने भी कोई दुख प्रकट नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक जो है, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस, खुशी में, डेड गायरेट का मतलब गोल गोल चक्कर लगाने लगे, बेलिंडा के और कस्टर्ड के गोल गोल चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के आसपास चक्कर लगाने लगे जिसने पायरेट को खाया था। अगेन, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड कस्टर्ड को चाटने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी ने भी दुख प्रकट नहीं किया क्योंकि पायरेट जो था कस्टर्ड का शिकार बन गया था। इंक और ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है खुशी से चक्कर लगा रहे थे ड्रैगन का जिसने कि पायरेट को खाया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर वर्तमान रूप से बोला छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, अरे मैं तो तुमसे दुगना बहादुर हो जाता, इफ़ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। और फ्लस्टर्ड का क्या मीनिंग होता है? टू लूज़ योर कूल, अगर मैं अपना दिमाग की ठंडक को ना खोता तो मैं तो तुमसे दुगना बहादुर हो जाता। अगेन हाइपरबली, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार है बेटा ये हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम हाइपरबली। मैं तो तुमसे दुगना बहादुर हो जाता अगर मैं अपने दिमाग की ठंडक को ना खोता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब बोल उठे इंक और बोल उठा ब्लिंक। We would have been 3 times as brave we think, और हम सोचते हैं हम तो तुमसे तिगुने बहादुर हो जाते। एंड कस्टर्ड सैड,
आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड कहता है। देखिए कस्टर्ड बहुत पोलाइट भी है ना, तो कस्टर्ड इतना बहादुर होने के बाद भी उनकी जो बढ़ा चढ़ा कर कहने की बातें हैं उनको सुनने के बाद क्या कहता है, एंड कस्टर्ड सैड, कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं तुम सबकी बातों से सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। ओके, नाउ अगेन, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन वर्तमान रूप से बोल उठा छोटा कुत्ता जिसका नाम है मस्टर्ड। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्रस्टर्ड, मैं तो तुमसे दुगना बहादुर हो जाता अगर मैं अपने दिमाग की ठंडक खोकर दौड़ ना जाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब बोल उठा इंक और अब बोल उठा ब्लिंक। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम सोचते हैं हम तो तुमसे 3 गुना बहादुर हो जाते। एंड कस्टर्ड सैड, कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से काले बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने भूरे रंग के कुत्ते के चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी उस छोटी सी गाड़ी के साथ जो कि एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट किटन ड्रैगन, और जो कि वास्तव में और सच में छोटा सा पालतू ड्रैगन पर वाला सांप है। अगेन, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, अभी भी अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ, भूरे रंग के चूहे के साथ, पीले कुत्ते के साथ, और अपने छोटे से लाल रंग के ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा उतनी बहादुर है जितनी कि भालुओं से भरा हुआ एक बैरल, और बहुत सारे भालुओं के बराबर वह बहादुर है। और इंक और ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और अभी भी इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों को का पीछा करते हैं, सीढ़ियों से नीचे तक धकेलते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जैसे कि चीता एक गुस्से में। लेकिन कस्टर्ड जो है कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड अभी भी रोता चला जा रहा है कि उसे एक सुरक्षित कंफर्टेबल एक पिंजरा दिया जाए। वेरी फनी पोअम फुल ऑफ ह्यूमर रिटन बाय ऑगडेन नैश। ऑगडेन नैश जो हैं उन्होंने रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्ड्स, कम से कम 400 ऐसे ही व्यंग से भरे हुए, ह्यूमर से भरे हुए कविताएं लिखी हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 72, और उनके जो बेस्ट जो उनकी पब्लिकेशंस हैं 14 वॉल्यूम 14 भागों में 1931 से 72 तक पब्लिश हुए हैं। His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess, और उनकी जो ये ट्रिब्यूट है इस पोअम को जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है। ओके नाउ, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू रियली वेरी मच ग्रेटफुल यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और प्लीज़, दिस इज़ माई न्यू चैनल, मैं हर बार अपनी बात को रिपीट करती हूँ, और मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।